दोस्तों, नशा किस तरह फैल चुका है हमारे कटरा में और कैसे ये लोगों को बर्बाद किए जा रहा है। आज मैं एक आपको लड़के से मिलाऊंगा जिसे नशे ने इतना मजबूर कर दिया कि आज उसने चोरी कर दी, और वो कब से चोरी कर रहा है हम नहीं जानते। तुम्हारा नाम क्या है? माजिद खान। इसका नाम है माजिद खान। तुम कहाँ से हो? सिल्ला बागा से। ये सिरला बागा से है, जो कि कटरा में आता है। तू काम क्यों रहा है? जोर से बोल। तोड़ बज रही है। कब से नशे की लत में फंसे हो? ये कोई साल एक हो गया। जब तुम मेन कटरा में आए थे द ट्रैक में, उससे पहले क्या तुम नशा करते थे? जब तुम इधर आए कटरा में, फिर तुम नशे में क्यों पड़े? ऐसे हड्डी लोगों ने बताया, लोगों ने करना सामने सामने तो एक हमने खा लेनी, ऐसे थोड़ी थोड़ी खाते ज्यादा हो गया। दोस्तों, माजिद ने हमारी दुकान से चोरी भी की है आज। दोस्तों, स्टॉलर जो कि 5 से 6 हज़ार का आता है, इसने उसको चुरा लिया है। इसके पीछे का उसका रीज़न है नशे की तोड़। माजिद, तुम्हारे जहाँ पे घर है, क्या तुम्हारे पिताजी आज भी तुम्हारा ख्याल करते हैं? तुम घर पे जाते हो कटरा से कभी? डेली आते हैं। डेली रोज जाते हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ नहीं कहते? दे देता हूँ 100-200 रुपया बस। पर वो तुम्हारी कभी हालत देख के परेशान नहीं होते? मतलब 100-200 रुपया देता हूँ मैं मम्मी को बस। जो भी है बाकी किसी के साथ बात भी नहीं करता हूँ घर पे। पर तुम्हारे घर वाले कभी तुम्हें सपोर्ट नहीं करते कि तुम ये नशा छोड़ो? कभी वो तुम्हें कहते नहीं? इनके सामने ही करता हूँ। दोस्तों, माजिद कह रहा है मैं उनके सामने ही नशा करता हूँ। माजिद, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी पड़े, तुम बदलना चाहोगे? अगर आप माजिद की कंडीशन समझ नहीं पा रहे तो मैं कैमरा को बोलूंगा जरा इधर दिखाइए। माजिद, अपना जरा हाथ ऊपर करना, पीछे जाइए। दोस्तों, जो माजिद का शरीर कांप रहा है, ये ठंड के कारण नहीं, ये इसे तोड़ लगी है अभी नशे की। ये नशे से इतना मजबूर हो चुका है कि ये नशे के बगैर अब रह नहीं सकता। दोस्तों, माजिद, अपने दिल से बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि नशे छोड़ दूंगा कहीं। दोस्तों, अब हम माजिद से पूछेंगे कि उसे ट्रैक पे नशा कहाँ से मिल रहा है। माजिद, ये नशा कहाँ से मिलता है तुम्हें? सर जी, ऊपर दुकानों में बिक रहा है। कौन बेच रहा है ये नशा? बहुत अपने बंदे हैं, वो भी नाम क्या लेना, बाकी बेचने हैं। माजिद, तुमने स्टॉलर क्यों चुराया? पैसों के लिए। पैसे नहीं थे मेरे पास। और तुम उस पैसे से क्या करते? कुछ नहीं, ये टिके शिके बाइट बुइट कर लेते हैं। अच्छा जी। माजिद, ये ट्रैक में ये नशा कौन बेच रहा है? बहुत लोग बेच रहे हैं, क्या नाम मेरे को पता ही नहीं है नाम। क्या तुम्हें पुलिस से डर लगता है? नहीं लगता, पर तुझे अपनी बर्बाद होती जिंदगी से डर लग रहा है? जी। आज एक नौजवान, तुम्हारी उम्र कितनी है माजिद? 22 साल। दोस्तों, एक 22 साल का युवा आज नशे की उस लास्ट हद तक पहुंच चुका है जहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल है अगर उसे कोई संभालने वाला ना हो। जो हमारी इंडियन पुलिस है वो मेनली क्या चीज़ करती है? अगर कोई चोर पकड़ा गया, पहला चीज़ वो क्या करेगी? उसकी सर्विस, अच्छे से ट्रीटमेंट देगी उसको। पर लेकिन नशेड़ियों के साथ यही तो एक प्रॉब्लम है, वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। अगर उनको कहीं उल्टा सीधा हाथ लग गया बाई चांस, इतनी उनकी कंडीशन इतनी कमज़ोर होती है, कहीं उनको कुछ हो जाए कस्टडी में, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल है, कहीं वो मर जाए कि पुलिस कस्टडी में मर गया है एक बंदा, तो उसके बाद पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन सस्पेंड हो सकता है। सस्पेंड भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी बैठ जाती है पुलिस वालों पे। ऐसी सिचुएशन में पुलिस वाले भी क्या करें? इनको वो रख नहीं सकते अपनी कस्टडी में, क्योंकि मेनली मैंने जहाँ तक देखा है पुलिस के जो लॉकअप होते हैं उनमें कैमराज होते नहीं है। अगर कुछ हो गया, घर वाले तो जो नशेड़ी के होंगे वो तो बोलेंगे आप पुलिस वालों ने हमारे बेटे को मार दिया। अब वहीं पे दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जो नशे, वो लीगली नशे जो बेचे जाते हैं, जैसे शराब हो गई और ये बाकी के जो बीड़ी तंबाकू, इन जैसे नशे, स्टेट गवर्नमेंट भी इनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में फ्री नशा मुक्ति केंद्र को, फ्री नशा मुक्ति केंद्र ऐसे ही होने चाहिए जैसे हमारे यहाँ पे फ्री स्कूल होते हैं 10th तक। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नशा बेच रही है, हाँ लीगल नशा जैसे कि शराब हो गई, सिगरेट हो गई, यही तो फिर बड़े बड़े नशे बनते हैं आगे जाके। अगर
स्टेट गवर्नमेंट अगर नशा बेच रही है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि कल को कोई बंदा एडिक्ट हो जाए तो उसको संभाले भी सही। कल को ऐसे इंसान देखो चोरी कर रहे हैं, कल को मर्डर भी करेंगे, कल को किसी को लूट भी लेंगे, उनको तो नशा लगा हुआ है, वो तो बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं नशे के लिए। पर लेकिन वहीं पे ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अगर आप लोग नशा उनको प्रोवाइड करा रहे हो, अगर वो नशे के एडिक्ट बन जाए बाई चांस, तो उनको छुड़काओ भी तो सही, उनसे वो नशा छुड़कवाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए ना। अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट में फ्री नशा मुक्ति केंद्र खोले, डी एडिक्शन सेंटर फ्री में हो, तो ही इस चीज का कुछ समाधान निकल सकता है। पुलिस को भी पता हो कि जब किसी नशेड़ी को पकड़े वो वहां पे जाके छोड़ दे नशा मुक्ति केंद्र में उनको। हम आम लोगों को भी पता हो कि हमने अगर किसी नशेड़ी चोर को पकड़ा है तो हम भी उसको वहां जाके छोड़े नशा मुक्ति केंद्र में, जो कि फ्री होना चाहिए, तो ही इस मसले का कुछ हल निकल सकता है। हमको पता ही नहीं है कि नशेड़ी के साथ करना क्या है। अगर हमने उसको पकड़ भी लिया, क्या करेंगे उसके साथ? मारेंगे, पीटेंगे, कहीं मर गया बाई चांस फिर? तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में फ्री नशा मुक्ति केंद्र बनने चाहिए। हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़रूरत है, हमारे कटरा में बहुत ज़रूरत है फ्री नशा मुक्ति केंद्र की। फ्री मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंजाब में है कुछ नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ पे पैसे लगते हैं, हर महीने का 15,000 रुपया भेजना पड़ता है, फिर जाके वो नशा मुक्ति केंद्र वाले आपके बच्चे को रखेंगे। अब हर किसी की इतनी औकात नहीं होती कि वो हर महीने का 15,000 एक नशेड़ी के ऊपर लगाए। ना तो वो घर वालों के लिए कुछ कर पा रहा है, ना तो वो घर वालों की कुछ इज्जत बना रहा है, ना उनको पैसा दे रहा है, घर वालों को उल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल रहा है कि 15,000 मेरे लिए दो नशा मुक्ति केंद्र में। तो इसलिए अब ये सरकार की जिम्मेदारी बन, अगर समाज को बचाना है तो हर डिस्ट्रिक्ट में फ्री नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए। और ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, और ये बीजेपी और एनसी दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू में बीजेपी का ज़्यादा बोलबाला है और कश्मीर में एनसी का, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की है। और कहीं ना कहीं घर वाले भी बेचारे गरीब ही हैं माजिद के, अभी तो बेचारे को नशा मुक्ति केंद्र में वो डाल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे अब सरकार को कुछ करना चाहिए ना। जो शराबें बेच रहे हो तुम लोग, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू के प्रोडक्ट आप लोग बेचते हो, सरकार जो लीगली बेचती है, उसमें से थोड़ा पैसा बचा के नशा मुक्ति केंद्र भी खोल लो कि जो लोग बिल्कुल ही नशे में डूब जाएं तो उनको भी बचा लो थोड़ा।